हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको हर मंथ टॉप 151 एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूं मंथली करंट अफेयर्स में। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं अगस्त 2025 के मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ। और आज की वीडियो में खास बात ये रहने वाली है कि इस मंथ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और आपको बता दूं कि जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स है ना अगस्त महीने की, वो भी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि हम आपको 550 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। ये आप सैंपल देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा 500 प्लस एमसीक्यू का कवर पेज है। और जो हमारी महा पीडीएफ होती है जनवरी से लेकर अगस्त तक की 8 महीने की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैंपल आप देख लीजिए, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है। 500 प्लस एमसीक्यूज़ हर महीने आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ravibookspdf.com इस वेबसाइट से जाके आप बाय कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो टाइटल है ये जीत लिया है मनिका विश्वकर्मा ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे, 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है। मनिका विश्वकर्मा को यह ताज पिछली वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने पहनाया। मनिका विश्वकर्मा का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी प्रियंबदा जयकुमार। प्रियंबदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं इसके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह। डिटेल में समझेंगे, CRPF और ITBP के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक महत्वपूर्ण पद है जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA को उनके कार्यों में सहायता करता है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनका नाम अजीत डोभाल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन में आपको करवाया है ना, वो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है। तो वो कौन बन गए हैं, अनीश दयाल सिंह। और पूछा जाए कि मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वो हैं अजीत डोभाल। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डुरंड कप 2025 का खिताब अपने नाम करा है। डिटेल में समझेंगे, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने कोलकाता में आयोजित फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। डुरंड कप 2025 डुरंड कप का 134वां संस्करण था। आयोजन की बात करेंगे, इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग और जमशेदपुर में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारत के नए उपसेना प्रमुख यानी कि न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2025 से भारत के नए उपसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। वह भारतीय सेना के 48वें उपसेना प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें भारतीय सेना की यानी कि इंडियन आर्मी की, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको थल सेना प्रमुख के नाम भी बता दिए। और ये क्या था, उपसेना प्रमुख। तो वो कौन बन गए हैं, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल इनकी रैंक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम। डिटेल में समझेंगे, सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। इस नीति के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं। और अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें अपने मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी,
वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन इनका नाम है और इनकी रैंक क्या है? वाइस एडमिरल। डिटेल में समझ लेते हैं। 1 अगस्त 2025 को वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है। बात करेंगे भारतीय नौसेना की यानी कि इंडियन नेवी की। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2668। ये आपको ध्यान रखना है। 2668 नीलगिरी तहर में से 1365 केरल में और 1303 जो है तमिलनाडु में पाए गए हैं। केरल में जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है इसमें सबसे अधिक 841 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं। नीलगिरी तहर को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। अगला क्वेश्चन है, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 11th नेशनल हैंडलूम डे 2025 की बात की जा रही है यहाँ पे। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 2025 की थीम है हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। इंग्लिश में हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मोल्दोवा। डिटेल में समझेंगे। अगस्त 2025 की शुरुआत में मोल्दोवा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य बन गया है। इससे पहले 21 नवंबर 2024 को अर्मेनिया 106वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्योक गांव। यहाँ पर लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान जो है स्थापित किया जा रहा है। अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 यानी कि वर्ल्ड गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन के चेंगदू में। अगर हम बात करें कि विश्व खेल क्या होते हैं, विश्व खेल 2025 एक बहु खेल आयोजन है जिसमें ओलंपिक में शामिल ना होने वाले खेल शामिल होते हैं। 12वां संस्करण होगा ये। और आपको बताना चाहता हूँ जो 11वां विश्व खेल 2022 में हुआ था बर्मिंघम अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 अगस्त को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता फैलाना है। 2025 की थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी असम। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल यूथ डे 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 की इसकी थीम है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। इंग्लिश में लोकल यूथ एक्शंस फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जुलाई 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शुभमन गिल को चुना है। और इसी के साथ बात करेंगे महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ, ये सोफिया डंकले को चुना है जो कि हैं इंग्लैंड की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रोहित कृष्णा। रोहित कृष्णा 89th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है,
नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स 25 आयोजित हुआ है। स्लाइनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज का फुल फॉर्म होता है। यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अगर हम बात करें अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज कौन से हैं? INS राणा और INS ज्योति। 12वां संस्करण का आयोजित हुआ है। कहाँ पर? कोलंबो श्रीलंका में। जितने भी फैक्ट्स अब आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, यकीन मानिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ ना देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA ने सितंबर 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे उम्मीदवार नामित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA ने सितंबर 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार नामित किया है। ये आप देखिए, ये हैं CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजीव रंजन। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों द्वारा स्थापित किया गया था। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्घाटन 7 जुलाई 2015 को हुआ था। मुख्यालय शंघाई चीन में है। संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप हैं। प्रमुख की बात करेंगे डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील के ये प्रमुख हैं प्रेजेंट में, और पहले अध्यक्ष के केवी कामत रहे हैं। वर्तमान में 11 सदस्य हैं। अल्जीरिया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, और कोलंबिया और उज्बेकिस्तान नए सदस्य बने हैं NDB के। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रजित पुन्हानी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी रजित पुन्हानी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बनाया गया है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 5 सितंबर 2008 को स्थापना हुई थी। गठन अगस्त 2011 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लिथुआनिया की जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है ये पूछा जा रहा है कौन बनी है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंगा रुगिनियन। ठीक है, इंगा रुगिनियन लिथुआनिया की न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है। लिथुआनिया जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी इसकी विनियस है। मुद्रा है यहाँ की यूरो। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1044.68 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। सुंदरवन इससे पहले भारत के 7वें सबसे बड़े रिजर्व में से एक था, जो अब आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 18 पदक जीते, जिनमें 10 स्वर्ण है, 3 रजत है, 5 कांस्य शामिल हैं। यह फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त 2025 तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के पास आयोजित हुआ था। टॉप 3 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है 18 पदक के साथ, 10 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज के साथ। ओडिशा नंबर 2 पे है। केरल है नंबर 3 पर। शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहां पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी बारबाडोस के ब्रिजटाउन में। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह सम्मेलन 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक बारबाडोस के ब्रिजटाउन में आयोजित होने वाला है। थीम की बात करेंगे, राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार, इंग्लिश में द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर।
नेक्स्ट है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के गोवा राज्य में। फिडे की बात करेंगे, वर्ल्ड चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व शतरंज महासंघ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खेल का सर्वोच्च नियामक निकाय है। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर अगर पूछा जाए तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसी के साथ अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच जो कि रूस के हैं। उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद भारत के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाया है किस राज्य ने? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड लेक डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 अगस्त को। 2025 की थीम है झीलें हमारी धरती की जीवन रेखा, इंग्लिश में लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। कि फुल की परिवर्तन ग्लेशियर प्राकृतिक आपदाओं आदि का अद्यतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। 30 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। रॉकेट GSLV F-16 या बोलो GSLV Mark II निसार जो है 2 अलग अलग रेडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा। L बैंड यह नासा द्वारा प्रदान किया गया है, S बैंड या इसरो द्वारा प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड रेंजर डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 जुलाई को। विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 की थीम है रेंजर्स परिवर्तनकारी संरक्षण को शक्ति प्रदान करना, इंग्लिश में रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखेंगे, मैंने आपको बताया शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है यह खिताब। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल फिल्म के लिए। और इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म 12वीं फेल को मिला, इसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म कटहल को मिला। बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को मिला है द केरल स्टोरी के लिए। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी जी। इनको मिला है 43 लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स यानी कि WCL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। डिटेल में समझेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स यानी कि WCL 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराया है। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में 2 अगस्त 2025 को खेला गया था। बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें संन्यास ले चुके यानी कि रिटायर्ड दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आर कौशिक। आर कौशिक जो हैं द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप यानी कि EWC 2025 किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। डिटेल में समझेंगे। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन जो कि टीम लिक्विड के रहे हैं ने फाइनल में अली रेज़ा फिरोज़ा को हराकर पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 जीता है। ठीक है, किसको हराया है? अली रेज़ा फिरोज़ा को। और जो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन एरिगेसी ने इस टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल किया है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, ये जो पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में जाना जाता है। थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। इंग्लिश में प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अगस्त को। 2025 की थीम है भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना। इंग्लिश में एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? म्यांमार के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो बने हैं यू न्यो सा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेंस ग्रीस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल मिला के 6 पदक अपने नाम करे हैं। एथेंस ग्रीस में 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। 2 स्वर्ण पदक विजेता हैं रचना और अश्वनी बिश्नोई। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA या बोल सकते हो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना घर। अपना घर पहल के बारे में जानेंगे। जुलाई 2025 में इसकी घोषणा हुई है, पूरे भारत में लॉन्च हुआ है अगस्त 2025 में। उद्देश्य की बात करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफ़ायती विश्राम सुविधाएं प्रदान करना है ताकि थकावट और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर ए राजराजन। नेक्स्ट है, कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस भारतीय राज्य की हरगीला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट है, कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए असम की हरगीला सेना के संरक्षण मॉडल को अपनाया है। यह मॉडल मुख्य रूप से ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क के संरक्षण पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर मयंक शर्मा ने। डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त 2025 से वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण कर लिया है। वित्तीय सलाहकार जो है रक्षा सेवा वाला भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण पद है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण मिशन यानी कि होप मिशन को कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, लद्दाख के तसोकार में।
मिशन का नाम है होप मिशन, यानी कि मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण मिशन, ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन, ये इसका मतलब फुल फॉर्म है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटो प्लैनेट के बीच सहयोग से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भविष्य के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इथोपिया के अदीस अबाबा में। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक का आयोजन 27 से 29 जुलाई 2025 को इथोपिया के अदीस अबाबा में हुआ है। मेजबान देश इथोपिया और इटली। पहला संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2023 रोम इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगस्त 2025 में एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बिहार के राजगीर में। बिहार के राजगीर में 9 और 10 अगस्त को पहली बार अंडर 20 एशियन रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। शुभंकर है अशोक, जो एक खरगोश है और चपलता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में जैगवार लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पीबी बालाजी। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में फार्मूला 1 मोटर रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंडो नॉरिस, जो कि मैक्लॉरेन के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट है, अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर रहा है। डिटेल में समझेंगे, भारत में प्रत्यारोपणों की संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2023 में 18,378 हो गई है और जनवरी से दिसंबर 2024 तक नोटों को 18,911 प्रत्यारोपणों की सूचना दी गई है। इसके बाद भी अंगदान की दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 1 से भी कम है। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे सबसे अधिक है। यह आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में कोपा अमेरिका फेमिना 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राज़ील। विजेता ब्राज़ील ने फाइनल में कोलंबिया को हराया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ और कबूतर दौड़ जैसी विरासती खेलों पर 28 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जेंटीना। पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हराकर लगातार चौथा और कुल 5वां पैन अमेरिकन खिताब जीता है। महिला वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 3-0 से हराकर लगातार 7वां महिला खिताब जीता है। अब देखिए, इसका जो आयोजन हुआ है उरुग्वे के मोंटेवीडियो में हुआ है। अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, अमेरिका ने दोनों वर्ग में रजत पदक जीते हैं और कनाडा के पुरुषों ने कांस्य पदक जीता और उरुग्वे की महिलाओं ने कांस्य पदक अपने नाम करा। मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 है, तो इसमें किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो वो अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, सिल्वर किसने जीता पुरुषों और महिलाओं में? तो वो जीता है अमेरिका ने। और बात करेंगे हम ब्रॉन्ज़ की यानी कांस्य की, तो पुरुषों में जीता कनाडा ने और महिलाओं में जीता उरुग्वे ने। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सहयोग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वां।
भारत को यह उपलब्धि 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों को संभालने के आधार पर प्राप्त हुई है। भारत ने जापान को पछाड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 5 विमान बाजार हम देखेंगे तो देखिए, अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पे, स्पेन नंबर 4 पे, अब भारत है 5वें पे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पतालपानी कालाकुंड मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन सेवा का पुनः संचालन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए किस देश ने गैंडे के सींगों पर रेडियोथर्मी इंजेक्शन लगाने की अनूठी पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गैंडों की घटती आबादी को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें गैंडों के सींगों में रेडियोथर्मी आइसोटोप इंजेक्ट किए जा रहे हैं। इस परियोजना को राइजोटोप परियोजना कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अगस्त 2025 में जारी हुए ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने भारत में पहला और विश्व स्तर पर 26वां स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट को मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जारी किया है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, सियोल 2 पे, बीजिंग नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर कुल कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 50% कर दिया है। यह टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किया गया है। इस टैरिफ को लगाने के पीछे भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने को मुख्य कारण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग यानी कि सीबीसी की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस राधा चौहान। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस देश को 2026 के बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारत। डिटेल में समझेंगे, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित होने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में भारत को मुख्य अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सारा तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की बेटी है ये। इस अभियान का नाम है कम एंड से जी डे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस किस रॉकेट के माध्यम से 2025 की तीसरी तिमाही में अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह लीप 1 लॉन्च करेगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फॉल्कन 9। उपग्रह का नाम लीप 1 है, लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स। लॉन्च वाहन होगा स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, द कंसाइंस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द कंसाइंस नेटवर्क पुस्तक के लेखक हैं सुगाता श्रीनिवास रायू। ये आपको ध्यान रखना है, सुगाता श्रीनिवास राजू जो हैं ये द कंसाइंस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ पे राजू कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, 25वां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक भाग लिए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, चीन के तियानजिन में। चीन का जो तियानजिन शहर है यहाँ पर हुआ है एससीओ शिखर सम्मेलन 2025। कब से कब तक हुआ? 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर में भारत की तरफ से शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थीम की बात करेंगे, शंघाई भावना को बनाए रखना गतिमान एससीओ, इंग्लिश में अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। और चीन ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष भी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर के सतनावरी में। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनाने की तैयारी चल रही है। यह महाराष्ट्र सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका मकसद ग्रामीण जीवन में टेक्नोलॉजी को शामिल करना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एडेमोला ए एडनले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
डिटेल में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम एस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार का जो पहला पुरस्कार है नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला ए अडेनेले को प्रदान किया है। उन्हें यह पुरस्कार नाइजीरिया में भूख और कुपोषण को कम करने के लिए किए गए उनके रूपांतरकारी कार्य के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार के रोहतास में। भारतीय रेलवे ने ग्रैंड कॉर्ड रेल सेक्शन पर देश की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल संचालन किया है। इसका संचालन पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल के गंज ख्वाजा स्टेशन से गंडवा रोड स्टेशन तक किया गया। 4.5 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। कुल 354 इसमें वैगन हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गौरव बनर्जी। मिड 2025 नुम्बोयो सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 67वां। मिड 2025 नुम्बो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है, जिसमें भारत का सुरक्षा स्कोर 55.8 है। अंडोरा को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और कतर का स्थान है। अगर हम बात करें दुनिया के जो टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर हैं वो कौन कौन से हैं? अबू धाबी नंबर 1 पे है, दोहा नंबर 2 पे है, दुबई नंबर 3 पे सबसे सुरक्षित शहर माने गए हैं। और भारत के टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन से हैं? मैंगलोर, वडोदरा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विक्टोरिया मबोको। 18 वर्षीय कनाडा की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया मबोको ने 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को हराकर कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM ने 8 अगस्त को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वां स्थापना दिवस मनाया है। 8 अगस्त 2025 को सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। शुरुआत की बात करेंगे, GEM की स्थापना 2016 में की गई थी ताकि सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शी, कुशल और डिजिटल बनाया जा सके। थीम की बात करेंगे, सुगमता, पहुंच और समावेशन, ईज, एक्सेस एंड इंक्लूजन। अगला क्वेश्चन है, एशिया महिला रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने जीता है। डिटेल में समझेंगे, एशिया रग्बी अंडर 27 में हांगकांग और चीन ने खिताब अपने नाम किए हैं। महिला वर्ग में चैंपियन चीन रही है जिसने स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को 29-21 से हराया है। पुरुष वर्ग में चैंपियन की बात करेंगे, हांगकांग रहे जिसने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष फाइनल में हांगकांग ने श्रीलंका को 33-0 से हराया। मेजबान भारत की महिला टीम ने कांस्य पदक अपने नाम करा। आयोजन स्थल बिहार का राजगीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में कौन सा देश नींद की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केनिया। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने केनिया को नींद की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है। केनिया इस उपलब्धि को हासिल करने वाला 10वां देश बन गया है। बात करेंगे स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो है एक परजीवी रोग है जो संक्रमित तसे मक्खी के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे नागपुर। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगला क्वेश्चन है, मिनी रतन कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML को रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया।
अगस्त 2025 में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को मलेशिया से रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर मिला है। इस अनुबंध की कुल कीमत $1 मिलियन लगभग 8.3 करोड़ है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात करेंगे, मई 1964 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 891। डिटेल में समझेंगे। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की जो आबादी है 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, जो 32.2% की वृद्धि है। वयस्क मादाओं की जो संख्या है 260 से बढ़कर 330 हो गई है, जो लगभग 27% की वृद्धि है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो देखिए शेरों की संख्या 523 से 891 तक पहुँची है। सबसे अधिक शेर की बात करेंगे, गुजरात के अमरेली ज़िले में सबसे ज़्यादा शेर हैं। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस के अवसर पर जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य के कागज नगर वन प्रभाग में दुर्लभ ब्लू पिकलिंग और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, तेलंगाना। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को 4200 करोड़ की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीराइट योजना। मीराइट का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कुल 27 पदक अपने नाम करे हैं। एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत की बॉक्सिंग टीम ने 27 पदक जीते हैं। अंडर-19 टीम ने कुल 14 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 7 रजत, 4 कांस्य के साथ। अंडर-22 टीम ने कुल 13 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य के साथ। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बैंकॉक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में किस राज्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक उपकरण लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। उल्ची फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आयोजन हुआ इसका दक्षिण कोरिया के सियोल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना पहली बार एक ही दिन में कौन से 2 अत्याधुनिक स्टीलथ फ्रिगेट को कमीशन करेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। डिटेल में समझते हैं। INS हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का पहला जहाज है जिसे गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता ने बनाया है। और अगर हम बात करें INS उदयगिरी की प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का दूसरा जहाज जिसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अगर हम बात करें श्रेष्ठ के फुल फॉर्म की, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स फुल फॉर्म है, किसने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने। श्रेष्ठ जो है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स भारत में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य एक पारदर्शी और डाटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करना है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 13 अगस्त। हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है आंसरिंग द कॉल। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 79वां। ये आपने ध्यान रखना है। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी और इसी दिन को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2025 की थीम है नया भारत। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए किस शहर को प्रमुख मेज़बान के रूप में प्रस्तावित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थेयू मानवर योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में लेप्चा जनजाति का पारंपरिक त्यौहार तेंदोग लो रमफात भारत के किस राज्य में मनाया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैंगलोर। मैंगलोर भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा, जो 74.2 की सुरक्षा सूचकांक स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 49वें स्थान पर है। मिड 2025 नुमोवो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला, जिसमें भारत का सुरक्षा स्कोर 55.8 है। भारत के टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर हम देखेंगे। कर्नाटक का मैंगलोर नंबर 1 पे, गुजरात का वडोदरा नंबर 2 पे, गुजरात का अहमदाबाद नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश ने दुनिया की पहली नियोजित जनसंख्या पलायन योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी तुवालू। अगला क्वेश्चन है, UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस सेंट जर्मेन। उपविजेता इसमें रही है टॉटेनहम हॉटस्पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को किस मिशन की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में जानेंगे। यह घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से की है। इस मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और ड्रोन जैसी उन्नत स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके सुरक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करना है। अगला क्वेश्चन है, 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट है, ओडिशा ने ओरिसमन हैंडलूम हथकरघा के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड में कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। शेंजन में 7 से 11 अगस्त 2025 को आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची जारी की है। 2025 के शीर्ष 3 वैश्विक ब्रांड्स माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे, एनवीडिया नंबर 2 पे, एप्पल नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी के विंसेंट कीमर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फॉल्कन शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी असम ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने फाइनल में भारत की अनाहत सिंह को हराकर NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, मिस्र की हबीबा हानी ने। NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब मिस्र की खिलाड़ी हबीबा हानी ने जीता है। उन्होंने फाइनल में भारत की अनाहत सिंह को हराकर यह मुकाबला अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन के बीजिंग में। अगला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 की थीम है मेरा पसंदीदा फ़ोटो, माय फेवरेट फ़ोटो, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 अगस्त को। 2025 की थीम है वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए होम बाउंड ने। नीरज घेवान की नवीनतम फिल्म होम बाउंड ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। होम बाउंड में ईशान खट्टर, विशाल चेटवा और जानवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संदीप मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय मूल की किस युवती ने इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषांगी मेश्राम। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट सिंसिनाटी ओपन 2025 में महिला का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ईगा स्विटेक ने जीता है। पोलैंड की ईगा स्विटेक ने इटली की जैसिमन पाउलिनी को हराकर पहली बार सिंसिनाटी ओपन जीता है। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज रहे हैं स्पेन के। किनको हराया? ज़ैनिक सिनर को हराया। पुरुष युगल की बात करेंगे, राजीव राम और निकोला मैकिटक रहे हैं। महिला युगल यानी कि वुमेंस डबल का खिताब गैब्रिएला डैब्रोवस्की और एरिन रुटलीफ ने जीता है। कहाँ पर आयोजन हुआ? अमेरिका के ओहियो में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 20 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को सर रोनाल्ड रॉस की महत्वपूर्ण खोज की याद करने के लिए मनाया जाता है। इस खोज के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 2025 की थीम है अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, इंग्लिश में एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हर साल 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव गांधी। सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को समर्पित है। इसे सांप्रदायिक सद्भावना दिवस भी कहा जाता है। वर्ष 2025 में राजीव गांधी की 81वीं जयंती मनाई गई है। राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यूएसए के अलास्का में। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस शहर ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई। अगस्त 2025 में दुबई ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है। फ्री जोन क्या है? फ्री जोन एक विशेष क्षेत्र है जहां विदेशी निवेशकों को 100% स्वामित्व और टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसका मुख्य लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करके व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक इंडिया ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानवयुक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है?
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2035 और 2040। भारत सरकार ने 2035 तक स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन मून मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरदायी शासन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा के विनिपेग में। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 19 अगस्त से 24 अगस्त तक कनाडा के विनिपेग में हुआ। 19वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा के चांदीपुर से। भारत ने 20 अगस्त 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा इस श्रृंखला के मिसाइलों का विकास किया गया है। अग्नि 5 की बात करेंगे, रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है इसकी। एशिया के अधिकांश हिस्सों और यूरोप के कुछ भाग तक मारक क्षमता है इसकी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस 2025 कब मनाया गया है? या बोल सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म 2025 की बात की जा रही है 21 अगस्त को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस को आतंकवाद के पीड़ितों की श्रद्धांजलि और स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। थीम है आशा से एकजुट आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य, इंग्लिश में यूनाइटेड बाय होप कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस पड़ोसी देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल को आधिकारिक तौर पर रूबेला मुक्त घोषित किया है। रूबेला, जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है, एक संक्रामक वायरल संक्रमण है। यह रूबेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य बंगाली प्रवासी श्रमिकों की सहायता करना है जो अन्य राज्यों में कथित भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करने के बाद अपने घर पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं। श्रम श्री योजना के तहत लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों को 1 वर्ष तक या जब तक वह राज्य में नई नौकरी ना पालें उन्हें 5,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद सलाह। PFA यानी कि प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है। मिस्र के स्टार और लिवरपूल के फॉरवर्ड फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार 2024-25 के लिए PFA प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब जीतकर इतिहास रचा। वह ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और इसी के साथ PFA महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है मारियोना कैल्डेंटे ने, और PFA महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है ओलिविया स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रोशिंका चौधरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खनीपुर में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। यह प्लांट टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा स्थापित किया गया है जो ग्रीन हाइड्रोजन को CNG और PNG में मिलाएगा। और भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतीश गोलचा को। अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 21 अगस्त को। थीम है समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज़ को सशक्त बनाना, इंग्लिश में एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर।
अगला क्वेश्चन है, इसरो गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण जीवन कब लॉन्च करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दिसंबर 2025 में। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने घोषणा की है कि इसरो दिसंबर 2025 में अपने गगनयान कार्यक्रम का पहला मानव रहित परीक्षण मिशन जीवन लॉन्च करेगा। क्या है गगनयान मिशन? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LV-M3, जिसे पहले GSLV Mark 3 कहा जाता था। गगनयान मिशन भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। इसका उद्देश्य मनुष्य को सुरक्षित तरीकों से पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। यह मिशन पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में नासा द्वारा यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह के नए खोजे गए 29वें चंद्रमा का क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, S2025U1। 2025 में यूरेनस का 29वां चंद्रमा खोजा गया है। उसका अस्थायी नाम S2025U1 है। इसे नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा है। इसका आधिकारिक नाम अभी तय होना बाकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा तय किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड। अगस्त 2025 में उत्तराखंड के कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है, जिसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया गया था। बिल के तहत एक नया प्राधिकरण उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्जियो गौर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल स्पेस डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 अगस्त को। यह दिवस चंद्रयान 3 मिशन को की 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसकी थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। इंग्लिश में आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। अगला क्वेश्चन है, मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेमचंद्र पुखरामबम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि डिजी केरलम परियोजना के तहत हासिल हुई है, जिसका मकसद राज्य के हर नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय सिंह। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सूर्य AI नामक मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा के सौर गतिकी वेधशाला ने सूर्य नामक से एक AI सिस्टम बनाया है। इसका उद्देश्य सूर्य के जटिल व्यवहार को समझना होगा। सूर्य नाम से इस टूल को पिछले 9 सालों में नासा के सौर गतिकी वेधशाला से मिले डाटा पर ट्रेनिंग दी गई है। अगला क्वेश्चन है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत जो है 41वें स्थान पर है। स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है, हांगकांग नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए नाटो अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्वीडन के एनकोपिंग में। नाटो जो है स्वीडन के एनकोपिंग शहर में अपना रसद मुख्यालय स्थापित करेगा। स्वीडन 7 मार्च 2025 को नाटो का 32वां पूर्ण सदस्य बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा थाईलैंड के फुकेत में। 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस वर्ष 2025 में 19 से 21 अगस्त तक थाईलैंड के फुकेत में आयोजित हुई है। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भारत के गौरव द्विवेदी ने की है। थीम है जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। इंग्लिश में मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन है, IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख।
IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिख दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बना हुआ है। IMD के अनुसार स्मार्ट सिटी एक शहरी व्यवस्था है जो अपने नागरिकों के लिए शहरीकरण के लाभों को बढ़ाने और कमियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। टॉप 3 शहर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख नंबर 1 पे, नॉर्वे का ओस्लो नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड का जिनेवा नंबर 3 पर। और भारत के जो प्रदर्शन का विश्लेषण है, दिल्ली जो है 104 रैंक पे है, मुंबई 106 पे है, हैदराबाद 109 पे, बेंगलुरु 110 पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने हर वर्ष किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 सितंबर को। थीम की बात करेंगे, जन और धरती के लिए आयुर्वेद, इंग्लिश में आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अगस्त 2025 में इतिहास रचते हुए अपनी पहली पूरी महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत की है। इस यूनिट में महिला जवानों को मध्य प्रदेश के बरवाहा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 8 हफ्तों की विशेष कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 MCQs करवा दिए अगस्त 2025 मंथली के। हर महीने का 151 MCQ की सीरीज़ आती है, ठीक है, वो भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।